हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो का क्या टॉपिक है, तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग थ्योरेटिकल इसके चीज़ें समझते हैं कि क्या क्या स्टेप इसमें रिक्वायर होंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, फिर उसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, उसकी क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अब हम देखते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या क्या स्टेप रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले पता होनी चाहिए कि वो चीज क्या काम करती है। अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया 5। हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, पर फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है कि उसको 5, 4, 3 उस नंबर को उससे रिमेनिंग जो भी उसके छोटे नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी की चीज को हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए, आप लोग एक बार लॉजिक सोचिए कि हम लोग इस चीज को कैसे करेंगे। अगर आपने अभी तक पहले प्लेलिस्ट में जितने भी प्रोग्राम है अगर उन सब वीडियो को देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग एक काम को रिपीट बार बार कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग सकता है। तो पहले एक बार आप लोग एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से सोचिए, क्योंकि जब हम लोग जितना ज्यादा अपने माइंड को यूटिलाइज करेंगे किसी भी चीज का लॉजिक ढूंढने के लिए उतना ज्यादा हमारा लॉजिक क्लियर होता जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले इसका लॉजिक सोचिए, फिर इसका आंसर यहाँ पर देखिए। तो अब हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन समझ ली है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखा है कि नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहां तक जा रहा है और सेम काम रिपीट हो रहा है। जैसे 1 into 2 किया, जो भी आया उसको क्या किया, उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। 2 into 3 किया, 6 आया। 6 के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई किया, 120 आया। तो यहाँ पे एक हमको पैटर्न समझ में आ रहा है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा, फॉर इंट आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जाएगा जिसका भी हमें फैक्टोरियल निकालना है, आई लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या हो रहा है कि हम लोगों को जिसमें भी फैक्टोरियल निकालना है, आप जैसे यहाँ पर देखें ये 1 है, तो हमने क्या किया, एक नंबर यहाँ पर ले लिया है इंट रिजल्ट करके, जिसकी वैल्यू क्या है 1। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई किया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस वाले एग्जांपल को देखो, ये क्या है, यहाँ पर इस टाइम पे आई है, फिर जो आई की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। देखो अब यहाँ पे इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करती हूँ और यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं 1 by 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लॉजिक लिखा है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। अब लूप कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, 1, 2, 3, 4 और 5। रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब इस लाइन को देखते हैं, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। तो हमारा क्या है, रिजल्ट फर्स्ट बार किसके लिए चलेगा, 1 के लिए। रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 1। 1 into 1 क्या है हमारा, 1। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। ठीक है, तो हमने फिर आगे किया रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट की वैल्यू क्या थी, 1 आई। फिर हमने क्या किया, 1 into 2, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हुई, अब यहाँ पर 2, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 into, अब आई की वैल्यू 2 से इंक्रीज होकर क्या हो गई होगी, 3, तो यहाँ पे क्या है 6। फिर हमने यहाँ पे किया और जो अभी आई है वो हमारा नंबर क्या है, 5। 3 लेस देन और इक्वल टू 5, अभी कंडीशन हमारी ट्रू है, तो फिर से एक बार चलेगा 6 into 4 क्या है, 24। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ाया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे चेक करेंगे लेस देन, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होके 5 हुई थी, 5 लेस देन, अभी भी कंडीशन हमारी ट्रू है, 5 के इक्वल है, तो लूप क्या चलेगा, एक बार और चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 into 5 क्या हो जाएगा, 120। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ के 6 हो जाएगी, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, 6 लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी और लूप यहाँ पर हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो वही पैटर्न देखिए क्या हुआ, 1 into 2 into 3, जैसे यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4,
5। ठीक है, नंबर जो हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन समझी थी कि जो भी नंबर है उसको 1 से स्टार्ट करो और जो जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया है। अब आपके लिए टास्क यही है, यही काम आपको किससे करना है, फॉर और वाइल लूप से भी आप लोग कर सकते हो। तो यही काम आप लोग वाइल और डू वाइल लूप से भी यहाँ पर कर सकते हो। मैंने आपको फॉर से बताया, आपका काम क्या है, इसको वाइल और डू वाइल से इंप्लीमेंट करके देखिए। अब चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। और कभी भी फैक्टोरियल निकालने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, कभी भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके एज केसेस को हमेशा ध्यान रखिए। इसमें एज केस क्या है कि 0 और 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 रहता है, नेगेटिव का हम लोग फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका जो गिवन नंबर है वो 1 से छोटा है तो फैक्टोरियल क्या होगा, हमेशा आपका 1 ही होगा। तो कभी भी फैक्टोरियल निकालने से पहले या फिर कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले उसके एज केसेस हमेशा चेक करें। इसमें एज केस क्या है, 0 और 1 का फैक्टोरियल हमेशा क्या रहेगा, 1। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई फैक्टोरियल fact.java से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मेन मेथड लिखते हैं क्योंकि हम लोग जावा में कोड कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया इंट नंबर, जिसका भी आपको फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पे मैंने 5 लिया, जिससे मैंने आपको बताया है मैंने वही लिया। उसके बाद मैंने एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले एज केसेस हमेशा लिखेंगे। कभी प्रोग्राम को आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, एज केसेस उसके लिखने हैं। इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि या तो वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के बराबर है या नेगेटिव में, ये सारे केसेस को कवर कर लेगा। तो हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल, यहाँ पे हमने वैल्यूज की लिख दी 1। ठीक है, इन सब केसेस में फैक्टोरियल क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद इस ब्लॉक, मतलब आपका नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, तो अब हमें फैक्टोरियल निकलना है। अब हम यहाँ पे अपना पूरा लॉजिक लिखेंगे जो हमने यहाँ पर समझा है। तो अगर हम लोग इमेज में देखें तो हमने क्या लिखा है, फॉर लूप लिखा है जिसकी उसमें आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो वही सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। एक फॉर लूप लिया हमने, उसमें इंटीजर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और इज लेस देन और इक्वल टू नंबर कॉमा आई प्लस प्लस। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ठीक है, यहाँ पे हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम लोग इस लाइन को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल आपका आया 120, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल हमेशा 120 होता है। हम लोग इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके देखते हैं। हमने यहाँ पे 4 किया तो 4 का फैक्टोरियल आना चाहिए 24। ठीक है, आपका फैक्टोरियल आया 24। अब हम लोग एक इस वाले सिनेरियो को भी कवर करते हैं। ठीक है, अब आया 1, क्योंकि ये आपके एज केसेस हैं। हमेशा एज केसेस को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एज केसेस पे ही हमारे प्रोग्राम गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अगर हमने यहाँ पर ये वाला एज केस नहीं लगाया होता तो फैक्टोरियल आता 0 का भी 0 आता, तो वहां पे आपका प्रोग्राम गलत हो जाता। इसलिए कभी भी प्रोग्राम लिखे या फिर आगे डेवलपमेंट में कोई भी काम करे तो हमेशा एज केसेस को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर प्रोग्राम की गलत होने की चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं और लोग एज केसेस को ही कवर नहीं करते हैं। तो आपके लिए टास्क यही है कि इसी कोड को आपको वाइल और डू वाइल लूप से भी एग्जीक्यूट यहाँ पर करना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतने ही लॉजिक आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए
प्रोग्राम करना तो मस्ट ही है, क्योंकि प्रोग्राम से ही आपका लॉजिक बिल्डिंग आएगा, आपके सिंटैक्स मिस्टेक एरर दूर होंगे। तो ये कोड आपको अपने आप करना है बिना देखे। उसके बाद अगर कहीं पर एरर आ रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या करिए, सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसी कोड को अपने आप इंप्लीमेंट करके देखिए, तब आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब आप लोग इंप्लीमेंट करोगे बिना देख के तो आप सोचोगे खुद से इस लाइन के बाद कौन सी लाइन होनी चाहिए, तो एक बार में नहीं आएगा, आपको हो सकता है 2-3 बार भी देखनी पड़े, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो दिक्कतें आएंगी, बट आपको क्या करना है, उसको अच्छे से रिजॉल्व करना है, उससे परेशान होकर उसको छोड़ना नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपके दोस्त को भी यही कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आपके एक शेयर से उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और आपके शेयर से हमारी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो ले आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।